अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिले साइकिल या फिर पीरियड स्किप होना। वो यंग पेशेंट्स जो कि अक्सर क्लिनिक में ये सवाल करती हैं कि हमारे इस दफ़ा पीरियड्स नहीं आए, इस दफ़ा लेट हुए हैं, इस दफ़ा जल्दी आए हैं, ये वीडियो उनके लिए है। बहुत सारी यंग पेशेंट्स आती हैं यूजुअली तब जब उनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हों, यानी बार बार आते हों, मंथ में 2-3 बार भी उनको ब्लीडिंग होती हो, या फिर 2-3 माह बाद ही उनकी ब्लीडिंग होती है। तो उनके जो कॉजेज़ हैं आज उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, वो मैरिड है क्या अनमैरिड है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जो मैरिड होती हैं उसका सबसे पहले जो हमारी सोच जाती है डिले साइकिल के बाद कि वो ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं करवा रही, वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो नहीं ले रही, यानी कि बच्चों में वक्फे के लिए कोई दवाई जैसे कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, इससे भी यूजुअली पेशेंट्स को इरेगुलर साइकिल का सामना करना पड़ता है। तो मैरिड है, अनमैरिड है, ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं करवा रही, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, स्ट्रेस इफेक्ट करता है, फास्ट फूड इफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारी कॉजेज़ हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आपके पीरियड्स को रेगुलर या इरेगुलर की तरफ लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट से ये क्वेश्चंस करते हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपके हार्मोन्स नॉर्मल थे या आप इरेगुलर हुए हैं। नॉर्मल हुए हैं तो आपने कुछ उसके लिए मेडिकेशंस ली हैं या फिर फर्स्ट टाइम आपका विजिट है। तो ये सारी हिस्ट्री हम पेशेंट से इसलिए पूछते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकें। दूसरा जो हमारा यूजुअली जो पेशेंट्स इस चीज़ की कंप्लेन करती हैं वो या तो मेनार्की के बाद, यानी उसके फर्स्ट टाइम जो पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके बाद डिले आता है, या फिर वो ख़वातीन जो कि मेनोपाजल यानी कि उसके पीरियड स्टॉप होने का दौरानिया 40 से 45 या 50 ईयर्स की जो एज होती है उसमें पीरियड स्टॉप होने का जो दौरानिया होता है उसमें डिले साइकिल या फिर अर्ली पीरियड्स या स्कैंटी पीरियड्स ये चीज़ें होती हैं। तो हम पेशेंट से ये सवाल करने के बाद उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है तो ट्रीटेबल हैं, इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको का इलाज ना हो सके। तो अगर आपको भी ऐसे कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।